संबंध में राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आप तो कहते हैं भगवान समदर्शी हैं। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, लेकिन भगवान सदैव दैत्यों करके देवताओं को बचाते हैं, भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। जब भगवान ने 12 अवतार में हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था, तो उसका भाई हिरण्यकशिपु ने ये संकल्प कर लिया कि मैं इस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा। दिव्य हजारों वर्षों की तपस्या किया, तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे दर्शन दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं वरदान मांगो। ये कहता है मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते अमर तो हम खुद नहीं है, तुम्हें कहां से कर दें? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कि जो इस संसार में आया है उसे तो जाना ही पड़ेगा, एक ना एक दिन सबको जाना। कि सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कही, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल के ना जिसे मुरझाना पड़ा। और विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। जो इस संसार में आया है, जिसने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इसलिए दूसरा वरदान मांगो। अब तो महाराज ये वरदानों की लाइन लगा दिया। ये कहता है ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। बोले ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, मैं आपकी बनाई गई सृष्टि में मरूं ही नहीं। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु। ब्रह्मा जी वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो हिरण्यकशिपु तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलवाया और कहता है आज से केवल मेरी पूजा करो। महाराज वरुण देव को पानी भरने में लगा दिया, अग्नि देव को भोजन में लगा दिया। इसके अत्याचार से पीड़ित होकर के देवता भगवान के पास शरण में गए और कहते हैं प्रभु अब तो अवतार लीजिए। आकाशवाणी हुई, कहते हैं देवताओं थोड़ा इंतजार करो, जब ये अपने पुत्र ध्रुव से द्वेष करेगा तब मैं इसका वध करूंगा। कालांतर में समय बीता। हिरण्यकशिपु अपनी पत्नी कयाधु के गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न किया, अनुलाद, सहलाद, अहलाद और प्रहलाद। इसके सबसे छोटे पुत्र प्रहलाद जी बहुत बड़े भगवत भक्त थे। पढ़ने के लिए महाराज दैत्य नीति सिखाने के लिए गुरुकुल में भेजा, लेकिन प्रहलाद जी गुरुजी जो पढ़ाते उसे पढ़ तो लेते, पढ़कर अक्षर सह सुना भी देते, लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतारते थे। शास्त्र आज्ञा देते हैं कि गुरु की वही बात माननी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। गुरु की वही बातें जीवन में उतारने लायक है जो शास्त्र से सम्मत है। गुरु के गौरव के कारण, गुरु के सम्मान के कारण हर बात नहीं माननी चाहिए, शास्त्र सम्मत बातें। एक बार गर्मियों की छुट्टी में प्रहलाद जी को गुरुजी महल में लेकर आए
माता कायाधु ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाया और अपने पिता के पास भेज दिया। हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को गोद में बैठाया और पूछता है, बेटा कोई गुरुकुल से अच्छी बात सीख करके आए हो तो बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये संसार सब मोह माया है, भगवान का भजन करो। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना भगवान का भजन करो, प्रहलाद जी को गोद से उठाकर फेंक दिया और कहता है अपने गुरुजी को बुला कर लाओ। हिरण्यकशिपु कहता है, क्यों रे नीच ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र को ये क्या सिखा रहा है? गुरुजी कहते हैं, सरकार आपने मुझसे कहा था गांव माने गणेश नहीं गांव माने गधा पढ़ाओ, तो मैं वो पढ़ाने लगा। आपने कहा चाणक्य नीति, आदर्श नीति, विदुर नीति कुछ मत पढ़ाओ, तो मैं दैत्य नीति पढ़ाने लगा। हिरण्यकशिपु कहता है, इसे लेकर जाओ और अच्छे से दैत्य नीति सिखाओ। प्रहलाद जी को गुरुजी गुरुकुल में लेकर आए, फिर से पढ़ाने लगे। फिर गर्मियों की छुट्टी पड़ी, फिर प्रहलाद जी को महल में लाया गया। माता कायाधु ने स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और अपने पिता के पास भेज दिया। हिरण्यकशिपु फिर से कहता है, बेटा कोई अच्छी बातें सीख कर आए हो तो बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी कहते तो हैं कि कोई अच्छी बातें सीख कर आए हो तो बताओ, लेकिन सुनना हमेशा गलत चाहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैं इस बार एक नहीं 9 अच्छी बातें सीख कर आया हूँ। और प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति सुनाते हैं। नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही। सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान सुनो धरु मन माही। पहली भक्ति, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान, हा हा करई कपट तजगान, हो तजई कपट तजगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव मम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हीं देख
अपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सब सन छल ही ना, नवम सरल सब सन छल ही ना। हो मम भरोस हृदय हर्ष दीना, मम भरोस हृदय हर्ष दीना। नव महु मैं कहूँ जिन होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष महाराज जैसे ही हिरण्यकशिपु ने सुना, प्रहलाद जी को उठा करके जमीन पर फेंक दिया। अपनी तलवार निकाला और गुरुजी को बुलाकर कहता है, क्यों रे नीच ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र को ये क्या सिखा रहा है? गुरुजी कहते हैं, सरकार मैं तो केवल दैत्य नीति ही सिखा रहा हूं। लगता है आश्रम में कोई विष्णु भक्त है, ये उसका सीख रहा। हिरण्यकशिपु कहता है, अपने आश्रम में देखो कोई विष्णु भक्त हो तो उसे तुरंत आश्रम से बाहर निकाल दो। गुरुजी प्रहलाद जी को लेकर के आश्रम में आ गए। एक दिन की बात है, गुरुजी बाजार के काम से बाजार गए हुए थे। ध्रुव जी महाराज से कहते हैं कि बेटा तुम मुझे सभी बच्चों में कुछ समझदार लगते हो, जरा आश्रम की देखभाल करना। अब तो महाराज ध्रुव जी को अवसर प्राप्त हो गया। सभी दैत्य बालकों को एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें लोग कहाँ दैत्य नीति के चक्कर में पड़े हो, भगवान का भजन करा करो। वो दैत्य बालक कहते हैं, प्रहलाद बातें तो तुम्हारी हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, हमें तुम्हारे पिताजी से बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं, तुम्हें मेरे पिताजी से डर लगता है और उस परम पिता परमेश्वर से डर नहीं लगता? अरे व्यक्ति अपनी बाल अवस्था खेल कूद में बिता देता है, युवा अवस्था भोगों को भोगने में बिता देता है, और जब वृद्ध अवस्था की बारी आती है तो भजन करने की बात करता है। अरे आंख से तुम जब देख नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, मुख से बोल नहीं सकते, तो क्या भजन करोगे? इसलिए बाल अवस्था से ही भगवान के भजन में लग जाओ। और आश्रम में प्रहलाद जी कीर्तन कराने लगे। प्रहलाद जी कहते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, और प्रभु तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रियतम, जरा हाथ उठाकर तालियों की सेवा कर दे एक साथ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे
वत्सल भगवान की। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न प्रीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई न और सहारो। इसके द्वार जाए पुकारो, कोई न और सहारो। ओ अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। मेरा हाथ उठाकर तालियों के साथ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। प्राप्त थी कि यदि वो उस चुनरी को ओढ़कर आग में बैठ जाए तो वो आग से जलेगी नहीं। होलिका हिरण्यकशिपु से कहती है, भैया अगर आप कहे तो मैं इसे लेकर बैठ जाऊं, मैं चुनरी ओढ़ लूंगी और ये जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकशिपु बोला ठीक है। आता है होलिका की गोद में होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठती है, आग लगाई जाती है, तेज हवा का झोंका आता है और महाराज वो चुनरी होलिका के ऊपर से उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ जाती है और होलिका जल करके राख हो जाती है। सवेरे बच्चे उसी राख को उठा कर एक दूसरे पर मार कर खेलने लगे, तभी से होली का त्योहार मनाने लगे। हिरण्यकशिपु कहता है कि जिस विष्णु ने हमारे वंशजों का, हमारे पूर्वजों का वध किया है, तो उसी विष्णु की आराधना करता है। प्रहलाद जी हिरण्यकशिपु को समझाते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी, पिताजी आप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के ज्यादा मत वाले हो रहे हो। मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी वरदान देने वाले हैं। हिरण्यकशिपु बोला, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले, पिताजी इस संसार के कर्ण कर्ण में मेरा भगवान विद्यमान है तो मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा? प्रहलाद जी कहते हैं, हरिहर समाया है हरियालियों में, वही गरजता है घटा कालियों में, पहाड़ों सागरों में है जलवे उसी के, वही घूमता है हरी डालियों में। जिस तरह अग्नि का शोला संग में मौजूद है, उसी तरह परमात्मा हर रंग में मौजूद है। हर रंग में मौजूद है तो नजर क्यों आता नहीं, बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। बिना योग साधन के, बिना उसकी भक्ति के भगवान नहीं दिखेगा।
हिरण्यकशिपु बोला, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो मुझे इस खम्भे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मुझे तो इस खम्भे में भी मेरे प्रभु दिखाई दे रहे हैं। हिरण्यकशिपु कहता है, तो मैं अभी तेरे भगवान का काम तमाम किए देता हूं। अपनी गदा उठाया, खम्भे में दे मारा, खम्भे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। गगड़ गड़गड़ानो खम्भे फाटो चल चलानो, निकसो नर नार को रूप अति भयानो है। ककड़ कड़कड़ावे लसन जीप लप लपावे, चित बन सरोज मानो अंग जात खारो है। भक्त प्रहलाद के वचन सत्य करने के लिए भगवान खम्भे को फाड़ कर नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोली नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज, नरसिंह भगवान तो प्रति खम्भे में मौजूद है, भगवान तो प्रति खम्भ में मौजूद है, लेकिन प्रहलाद जी जैसे भक्त होना चाहिए। सुर घनेर फिरे कन पागत, पर पे पद सो स्वाद कहा, पर पे पद सो स्वाद कहा, पर पे पद सो स्वाद कहा। करताल मंजीर बजावत है, करताल मजीर बजावत है। मीरा मतवारी सी आन कहाँ, मीरा मतवारी सी आन कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम राम कथा कितनों ने लिखी। तुलसी सरसी मर जात कहाँ, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में। ओ पर काढ़ विपु प्रहलाद कहाँ, पर काढ़ विपु ओ प्रहलाद कहाँ। ओ नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, नरसिंह बसे प्रति खम्बन में। ओ पर काढ़ अरे को प्रहलाद कहाँ। ओ पर काढ़ अरे को प्रहलाद कहाँ। काढ़ को प्रहलाद कहाँ। महाराज, जैसे ही हिरण्यकशिपु ने भगवान का अद्भुत रूप देखा, क्योंकि ना तो मनुष्य है और ना ही सिंह है, ये तो आधे नर और आधे सिंह, ये तो नरसिंह है। भगवान बोला, अच्छा अब तू बता तुझे क्या क्या वरदान प्राप्त है। हिरण्यकशिपु बोलता है, ना मैं अंदर मरूं और ना मैं बाहर मरूं। नरसिंह भगवान घसीटते हुए उसे महल की चौखट पे लेकर आते हैं और कहते हैं, अब देख, ना तू अंदर है और ना तू बाहर है। ये बोला, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। भगवान कहते हैं, जरा ध्यान से देख, ना दिन है ना रात है, ये तो संध्या का समय है। ये कहता है, मैं 12 महीनों में से किसी महीनों में ना मरूं। भगवान कहते, तू चिंता मत कर, तेरे लिए हम स्पेशल महीना बनाए हैं। मलीमास का महीना स्पेशल तेरे लिए ही बना है। ये कहता है, ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं।
भगवान कहते हैं जरा ध्यान से हमको देख, ना हम नर हैं ना हम पशु हैं, हम तो नरसिंह हैं। ये कहता है ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान कहते ये लंबे लंबे नाखून देख रहे हो, इन्हीं से तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे। हिरण्यकशिपु कहता है मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा हमारी सृष्टि में आता है, हम ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आते। और नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़ करके उसका वध कर दिए। बोल नरसिंह भगवान की जय हो। सभी देवी देवता भगवान नरसिंह की स्तुति करने को आते हैं। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को गोद में उठाकर कहते हैं पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं है। भगवान कहते हैं नहीं तुम वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान इतना जिद कर रहे हैं वरदान मांगने की, कहीं मेरे मन में कोई अभिलाषा तो नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान प्रभु आप मुझे यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे अंदर कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान कहते हैं मांगा भी तो ये कि कुछ मांगने की इच्छा ना हो। भगवान कहते हैं अभी तुम राज्य करो, और जब राज्य से तृप्ति हो जाए तो गोलोक धाम में मेरा पार्षद बनकर रहना। प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हैं और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर आरूढ़ करवा कर चले जाते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित आपने कहा था कि भगवान पक्षपात करते हैं, तो मैंने आपको कथा सुनाई। अब बताइए कि आपको अभी भी लगता है कि भगवान पक्षपात करते हैं? परीक्षित कहते हैं गुरुदेव मेरा संदेह दूर हो गया।